हेलो एवरीवन, ऑडियो क्लियर जा रहा है सभी लोग का। देखिए, आज हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चतुर्भुजों को समझना, ठीक है, अध्याय 3 है, प्रश्नावली 3.2 को सॉल्व करेंगे बहुत इजी तरीका से। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये रहा आपको क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित आकृतियों में एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चन है। हम लोग 6 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कितना है कि निम्नलिखित आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग पहला को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमको क्या है, एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी ए कोण कितना है वो बताना है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण कितना होता है, बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि किसी भी बहुभुज का किसी भी बहुभुज का बाह्य कोणों का योग बाह्य कोण का योग बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सभी बाह्य कोण को जोड़ेंगे, बराबर में कितना रख देंगे, 360 डिग्री लग जाएंगे, ठीक है। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, सभी बाह्य कोण को हम लोग जोड़ेंगे और बराबर में 360 रख देंगे, ठीक है। तो हम लोग को एक्स मान मिल जाएगा, ठीक है। बाह्य कोण कितना है, या ए आपका बाह्य कोण हो गया, ए बाह्य कोण हो गया और एक्स बाह्य कोण हो गया, ठीक है। और ये सब क्या हो गया, आंतरिक कोण हो गया, ठीक है। ये सब तो पता होगा आप लोगों को। यदि नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से सॉल्व करूँ, ठीक है। बाह्य कोण कहाँ, यहाँ बाह्य कोण यहाँ कौन कौन हो जाएगा, 125 प्लस 125 प्लस कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। किस लिए 360 होगा, क्योंकि सभी बाह्य कोण का योग, ठीक है, सभी बाह्य कोण को योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी सभी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। 125 और 125 कितना हो गया, 250, अब प्लस कितना हो गया, एक्स, अब बराबर कितना, 360 डिग्री। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 360, और माइनस कितना, 250, घटाएंगे कितना बचेगा, 0, और 6 में से 5 गया तो 1, और 3 में से 2 गया तो 1। एक्स बराबर कितना आ गया, 110 डिग्री। यानी ये जो बाह्य कोण है, ये वो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। आई होप कि पहला समझ में आया होगा सभी लोग। तो हम लोग दूसरा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ भी वही है, एक्स का मान ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो सभी बाह्य कोण को जोड़ेंगे, बराबर में कितना रखेंगे, 360 डिग्री। तो सभी को बाह्य कोण देखते हैं। ये इसका बाह्य कोण हो गया, ये इसका हो गया, और यहाँ कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और यहाँ देखिए बाह्य कोण दिया, यहाँ बाह्य कोण नहीं दिया है। तो इस साइड 90 डिग्री है, तो इस साइड भी कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि जब एक सीधी लाइन रेखा बनता है तो कितना डिग्री कोण बनता है, 180 का। इधर कितना है, 90 डिग्री, तो इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो हम लोग सभी बाह्य कोण को जोड़ेंगे और 360 के बराबर में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं, एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस कितना, 60 डिग्री, और प्लस कितना है, 90 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब सभी को सॉल्व करते हैं। तो एक्स प्लस, देखिए 0 0 0 हो जाएगा, और 9 7 कितना हो गया, 16, 16 6 कितना हो गया, 22, 22 9 कितना हो गया, 31। अब बराबर कितना हो जाएगा, 360। एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स बराबर कितना हो गया, 360, प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में 360। एक्स बराबर कितना हो गया, 0, और 6 में से गया तो 5। एक्स बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री। यानी ये जो बाह्य कोण होगा वो कितना होगा, 50 डिग्री। आई होप पहला को सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसकी भुजाएं जिसकी 9 भुजाएं हों, 15 भुजाएं हों, ठीक है। तो देखिए, हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम लोग 9 से भागा दे देंगे तो बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोण का माप आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, सभी बहुभुज सभी बहुभुज बहुभुज का बाह्य कोण का माप ना, बाह्य कोणों का माप, कोणों का योग, सॉरी, कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम लोग 9 भुजाएं वाला बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 को 9 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकल जाएगा, ठीक है। तो 9 चौके 36, और 0 कितना आ गया, 40। तो हम लिखेंगे प्रत्येक
बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण का माप 40 डिग्री होगा। 40 डिग्री होगा। प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना होगा? 40 डिग्री होगा, जिसमें कितना भुजाएं हो? 9 भुजाएं हो। ठीक है, अब हम लोग दूसरा को सोल्व करते हैं, जिसमें कितना हो? 15 भुजाएं हो। ठीक है, 15 भुजाएं, 15 भुजाएं हो, ये दूसरा क्वेश्चन है ना। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि सभी बाह्य बहुभुजों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो लिखेंगे हम लोग सभी बहुभुज बहुभुज का बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? 360 को 15 से भागा दे देंगे। ठीक है, ताकि प्रत्येक कोण निकल जाए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 6 बचे 15 चौके 60। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि प्रत्येक बाह्य कोण का माप बताइए। तो लिखेंगे यहाँ प्रत्येक बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का माप 24 डिग्री होगा। 24 डिग्री होगा। ठीक है, आई होप कि दूसरा भी समझ में आया होगा आप लोगों को। तो हम लोग तीसरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये भी वही है जैसे हम लोग दूसरा बनाए थे। तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में कि सभी बहुभुज का बाह्य कोण का योग ना, बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। एक बाह्य कोण का माप कितना दे रखा है? लिखेंगे एक बाह्य कोण का माप, एक बाह्य कोण का माप, कोण का माप 24 डिग्री है। 24 डिग्री है। ठीक है, इसकी कितनी भुजाएं होंगे? तो हम लोग क्या करेंगे? 24 से 360 में भागा दे देंगे। ठीक है, तो 360 बटा कितना हो जाएगा? 24। भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 से कम 24, कितना बचा? 6 और 6 12, 120 हो गया। 24 बचे 120, यानी 15 भुजाएं संभव है। ठीक है, तो लिखेंगे आंसर कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि समभुजाओं की संख्या 15 होंगी। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग चौथा। ठीक है, चौथा क्या है कि एक समबाहुभुज की भुजाएं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, समबाहुभुज की भुजाएं की संख्या। ठीक है, यदि इसका अंतः कोण कितना है? 165 डिग्री का हो। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ कि बहुभुज समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण कितना है? 165 डिग्री। समबाहुभुज भुजाओं की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, फार्मूला क्या होता है कि n-2 n इंटू कितना? 180 डिग्री। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 165 डिग्री। तो हम लोग n का मान निकालते हैं, वही समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ से। तो 180 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 n, और माइनस 180 दूनी कितना हो गया? 360, बराबर कितना हो गया? इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 165 n गुना कितना हो जाएगा? 165 n, 165 n, और एक गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रहेगा। आगे सॉल्व करते हैं तो 180 n माइनस, इधर प्लस में इधर लाएंगे तो 165 n बराबर 360, इधर माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस में 360 हो जाएगा। हटाएंगे कितना बचेगा? 10 में 5 गया तो 5, और 8 में से 6 गया तो नहीं, सॉरी यहाँ 7 बचे ना, 7 में से 6 गया तो 1, 15 n बराबर कितना? 360। अब हम लोग आगे n का मान निकालते हैं। n बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटा कितना? गुना, देखिए 15 यहाँ गुना में, उधर भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, तो 15। n बराबर कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 6 60 हो गया, 15 चौके 60, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24। यानी जो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या होगा वो कितना होगा? 24 होगा। आई होप कि चौथा भी समझ में आया होगा सभी लोग का। अब हम लोग पांचवा को सोल्व करते हैं।
तो पांचवा क्या है कि ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो, ठीक है। तो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि जो 22 डिग्री है वो 360 को पूरी नहीं काट सकता है, ठीक है। हम लोग पांचवा को ए हम लोग बनाते हैं, तो लिखेंगे ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज, ऐसा समबाहुभुज, ठीक है। ऐसा समबाहुभुज, ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है, संभव नहीं है, नहीं है, क्योंकि 22 डिग्री 360 को पूरी विभाजित नहीं करती, विभाजित नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। इसलिए ये क्या होगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए यह संभव नहीं है। समझ में आया सभी लोग? अब हम लोग दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। बी को बी पूछा है कि क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, यानी जो 22 डिग्री है वो क्या किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग 180 से 22 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा, 180 से यदि हम 22 डिग्री को घटाते तो कितना बचेगा, 5 8 बचा, और 9 में से 2 गया तो कितना बचा, यहाँ 7 बचे ना, 7 में से 2 गया तो 5 और 158 बचे। 158 जो है वो 360 डिग्री को नहीं काट पाएगा, ठीक है। अंतःकोण भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते हैं, लिखेंगे कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सकता, क्योंकि क्योंकि 180 माइनस 22 डिग्री बराबर कितना आ गया, 158, कॉमा 360 को पूरा विभाजित नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। क्लियर है? अब हम लोग छठा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, छठा का ए क्या है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम, देखिए यहाँ क्या बोला है, कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों, ठीक है। तो देखिए कम से कम बोला है, तो कम से कम भुजाएं वाले सबसे छोटा बहुभुज कौन होगा, त्रिभुज। और कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो हम लोग एक को सॉल्व करते हैं क्योंकि कम से कम बोला है, ठीक है। अब बहुभुज होने के लिए कम से कम कितने भुजाएं होना चाहिए, 3 भुजाएं। तो 3 भुजाएं वाला एक कौन हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो हम लोग यहाँ बनाते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु। ये क्या हो रहा है, फिर से बनाते हैं हम लोग। चलिए हम लोग सम तो बहु त्रिभुज बना लिया, नाम दे देते हैं इसको, ए बी और सी। ये तो पता है इसका प्रत्येक भुजा क्या होगा, बराबर होगा, और कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कोण ए कितना है, x है। सभी को हम x मान रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि सब भुजा क्या है, बराबर। इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी x और इसको भी x, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। x x x कितना हो गया, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटा कितना, 3। x बराबर कितना हो गया, 3 छक 18, यानी कि 60 डिग्री। यानी कम से कम अंतःकोण कितना डिग्री का संभव, 60 डिग्री का, ठीक है। तो आई होप कि पहला समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरा को सॉल्व करते हैं, बी को। तो देखिए बी क्या बोल रहा है कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बाह्य कोण कितना निकाला है, अंतःकोण 60 डिग्री। हमको बाह्य कोण ज्यादा से ज्यादा निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 180 में से 60 को घटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग को बाह्य कोण ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, वो निकल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे हम लोग बाह्य कोण बराबर, बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस कितना, 60 डिग्री। कितना बचा, 120 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि बहुभुज किसी भी समबाहुभुज में, ठीक है, अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, 120 डिग्री का, ठीक है। तो लिखेंगे किसी समबाहुभुज में, किसी सम
बहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री का बाह्य कोण पॉसिबल है, बाह्य कोण संभव है। ठीक है, संभव है। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन, आप लोग वहाँ जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इस क्लास का पीडीएफ सेम टू सेम वहाँ मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।